कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सरकार के द्वारा फ्री बूस्टर डोज लगाए जाने को लेकर कहा कि ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। बाकी उत्पादों में टैक्स बढ़ाकर जो पैसा जनता से वसूला जा रहा है, उसी पैसे से ये बूस्टर डोज दिया जा रहा है। इसी के साथ राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मुर्मू को लेकर कहा कि वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं, उनका स्वागत है, लेकिन एक बार उनको मीडिया से बात करनी चाहिए। ये बताना चाहिए कि वो बाबा साहब के संविधान की रक्षा करते हुए इस पद की गरिमा को किस प्रकार बनाए रखेंगी। साथ ही कहा कि चुनाव में बीजेपी खरीद फरोख्त का काम कर रही है, जो कि लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। आप सबका स्वागत है। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव कंप्लीट हो चुका है और इन पूरे चुनावों के अंदर जैसा कमलनाथ जी ने हमेशा कहा कि पुलिस, पैसा और पावर, भारतीय जनता पार्टी केवल इसी चीज़ का उपयोग कर रही है। धन बल, बाहुबल और प्रशासनिक तंत्र का भारी दुरुपयोग किया गया। इसकी सबसे बड़ी घटना जो हुई वो टीकमगढ़ में हुई, जहां नगर पालिका के वार्ड 1 में भाजपा विधायक द्वारा फर्जी मतदान करवाया जा रहा था। जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोका तो भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लड़ाई झगड़ा हुआ और अल्टीमेट ये हुआ कि वहाँ से जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनको वहाँ से हटाया गया और 307 एक ही परिवार के, जो वहाँ के पूर्व मंत्री यादव सिंह, एक ही परिवार के लगभग 3 लोगों पे 307, और 307 ऐसी लग रही है मध्य प्रदेश में जैसे वो 107 116 हो। कौन सी धारा है जिसमें उन्हें कोई झगड़ा नहीं हो। इस तरह से 307 लगाई जा रही, जिसका एक एग्जाम्पल भोपाल में भी देखने को मिला था, हरिया कॉलोनी में, कि 307 कहीं कोई वीडियो में कहीं नाम नहीं, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, पर 307 धारा का ये उपयोग कर रहे हैं। 307 और 326 जैसी गंभीर धाराएं लगा दी। इंदौर में कांग्रेस के वार्ड नंबर 22 से प्रत्याशी जो तो राजू भदौरिया, वहाँ उन्होंने जब फर्जी मतदान पे रोका, उसके वीडियो हैं और राजू भदौरिया कहीं भी झगड़े में नहीं थे। पुलिस ने थाने में बिठा लिया, उन पर भी सब गंभीर धाराएं लगा दी। बीना में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक बेलगैया को भाजपा द्वारा चुनाव के दौरान जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया। इसी तरह आगरमालवा, मुरैना, मंडीदीप, पलेरा एवं अन्य तमाम स्थानों पर, दतिया में तो हद हो गई। जहाँ के गृह मंत्री जी हैं, पहले तो पुलिस बल के माध्यम से लोगों को बिठा के कुछ लोग निरोध कराए, उसके बाद जब चुनाव चल रहा था तो चुनाव के दौरान पुलिस गई वहाँ पे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बूथ से और अंदर से और बाहर से हटाया और फिर बीजेपी के बाहुबली वहाँ गए और उन्होंने पूरे वोट वहाँ पे डाल दिए। इस तरह का अंधकार और इस तरह का बाहुबल का उपयोग, भारतीय अराजकता फैली है मध्य प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से जनता का जो मत है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। और जनता का मत अंडर करेंट कांग्रेस के लिए है, जनता का जो मत है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। और जनता का मत अंडर करेंट कांग्रेस के लिए है। फर्जी ये आंकड़े जाहिर कर रहे हैं कि इसमें पंचायत चुनाव में और जिला पंचायत में इनको भारी समर्थन मिला है। मेरा इनको चैलेंज है कि जो इन्होंने घोषित की थी चुनाव के पहले कि हमारे प्रत्याशी हैं, उनमें से बताएं कि कितने जीते। ये सब झूठे आंकड़े देके, ये मीडिया में देके, मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता का जो मत है उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ है, जो कि सरासर गलत है। नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। और ये मान के चलिए, कभी कभी शक होता है निर्वाचन आयोग पे भी कि उनकी भूमिका निष्पक्ष नहीं है। भोपाल के अंदर जो पोस्टल बैलेट डलते हैं, पोस्टल बैलेट 4 तारीख तक, जब तक ड्यूटी पे जो जाते हैं कर्मचारी ऑफिसर,
तब तक उनको दे दी जाते हैं, उसके बाद पोस्टल बैलेट का उपयोग करते हैं। लेकिन 6 तारीख के बाद भी, ये हमारा आरोप है और इसके प्रमाण हैं, 7 तारीख 8 तारीख को भी पोस्टल बैलेट भेजे गए, जो कि चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह उल्लंघन है। 4 तारीख के बाद और 6 के से पहले के पोस्टल बैलेट नहीं दिए जा सकते। ऐसे हजारों पोस्टल बैलेट इन्होंने वितरित किए हैं, और पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र का, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि हम लोग चुनाव भोपाल में हार रहे हैं, इसलिए किसी तरह भी वोट्स को इस माध्यम से मैनेज कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी वोट डालेगा वो गजेटेड ऑफिसर के सामने डालेगा, मतलब उसको पता रहे और बताए। ये यहाँ तक की धांधली ये मध्य प्रदेश में हो रही है। यहीं तक नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव जिसमें कल यशवंत सिन्हा जी आए थे, उन्होंने कहा, हम लोगों की मीटिंग में भी कहा, आप लोगों से भी कहा, कि राष्ट्रपति की जो कैंडिडेट हैं एनडीए की, उनने नामांकन पत्र नहीं दिया। नामांकन पत्र प्रधानमंत्री अकेले दे रहे हैं, जो कि आज तक मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि जो प्रत्याशी है वो नामांकन पत्र नहीं दे रहा। और अब इनको डर है कि चुनाव हार सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। दूसरा, खरीद फरोख्त मध्य प्रदेश में विधायकों की हो रही है।